बाद एक शब्द आता है लोक संग्रह। अब लोक संग्रह को समझते हुए आपको थोड़ा सा शंकर, थोड़ा सा बुद्ध से कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो देखिए लोक संग्रह क्या है। जब हम कोई कर्म करते हैं और फिर निष्काम कर्म जब हमने बात की, तो अब निष्काम कर्म का जो फिलोसॉफिकल एक कॉन्टेक्स्ट है वो समझना है। तो जब हम कर्म करते हैं तो कर्म जब भी करते हैं कर्म का फल भी मिलता है। या हम जब भी कोई कर्म करेंगे उससे रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड यू ऑल्सो नो दैट गीता और वेदांत बिलीव्स इन कर्म बंधन। Even if you do good karma, you will have a balance of it. And till the time the balance doesn't become zero, you cannot get liberation. तो लिबरेशन के लिए कर्मों का जीरो बैलेंस चाहिए। एंड इवन इफ यू डू गुड कर्मा, इट accumulates the balance and you have to again come to this earth, maybe with a surname called Ambani or Gandhi or somewhere else. But you have to come again. You will have a great life, but you will have to come again. And in Vedanta philosophy, if you have to come again to this earth, this in itself is a bondage, is the stage of bondage. It's not a good stage. तो इसको कैसे मैनेज करें, इसके लिए एक फिलॉसफी, 3 फिलॉसफीज में आई, इसमें से एक ये है। तो जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो निष्काम कर्म का पर्पस होता है लोक संग्रह। व्हाट इज लोक संग्रह? लोक संग्रह का मतलब है बेनिफिट ऑफ पीपल, बेनिफिट ऑफ एवरीवन। We do not do the work just for our own sake. We work for the benefit of everyone. और जब हम सबके बेनिफिट में काम करते हैं तो एक कंसेप्ट है, these deeds based on लोक संग्रह, they do not accumulate कर्म फल, or they do not accumulate the results of our karmas. ऐसा कैसे होता है? And a person who has become स्थित प्रज्ञ, the स्थित प्रज्ञ person is almost equal to, एक वर्ड लिखिए फिर मैं अगले स्लाइड पे समझाता हूं। स्थित प्रज्ञ person who does the work for लोक संग्रह is almost equal to जीवन मुक्त of बुद्धिज्म एंड अद्वैत वेदांत। ऑलमोस्ट इक्वल टू बुद्धिज्म, जीवन मुक्त ऑफ बुद्धिज्म एंड अद्वैत वेदांत। जब हम कर्म सिद्धांत की बात करते हैं तो एक जिक्र आता है कि जो कर्म है वो 3 तरह का होता है। एक को बोलते हैं संचित कर्म, एक को बोलते हैं संचीयमान कर्म, और तीसरे को बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। जो कर्म है कर्म सिद्धांत में 3 तरह के हैं, एक है संचित, एक है संचीयमान और एक है प्रारब्ध। क्लियर यहां तक? संचित का मतलब है ऑलरेडी एक्युमुलेटेड, रिजल्ट्स नॉट सो फार।
जो काम हम कर चुके हैं पर जिनके रिजल्ट्स नहीं मिले हैं उनको बोलते हैं संचित कर्म. So we have accumulated the karmas, but the results have not started manifesting in our life so far. This is संचित कर्म. संचीयमान कर्म का मतलब है जो अभी हम संचित कर रहे हैं, being accumulated or the present कर्मास. जैसे क्लास में बैठ के सो जाना, ये कर्म है जो एक्यूमुलेट हो रहा है. इसका फल मिलेगा कभी ना कभी जरूर, ऊपर वाला जरूर देगा, लेकिन कब देगा वो बात की बात है. तो अभी आप जो कर रहे हैं वो एक्यूमुलेट हो रहा है. तो क्लास में सो जाना और ऐसा क्या हो सकता है बताओ, गीतांजलि बताएंगी. जैसे पीछे बच्चे बातें करते हैं, उनके कुकर्म इकट्ठे होते जा रहे हैं, है ना. और क्या करते हैं बच्चे, एसी छेड़ते रहते हैं. और सबसे अच्छी बात है कि 19 साल की बच्ची बोल रही पीछे बच्चे ऐसे हैं. वो सारे 20, 21, 22 साल के हैं और आप 19 साल की, और आप कह रही कि बच्चे ऐसे हैं. बड़े हैं, बोलो बड़े ऐसे हैं. और क्लास में चुप चुप के खाते रहना, चुप चुप के खाते रहना कुछ कुछ, ये भी काउंट होगा कर्मों में. हाँ, ये सब काउंट होता है. इन सबको फल मिलेगा कभी ना कभी, देखना. तो जब भी कोई शरारत करे बोलना तुम्हारा संचीयमान कर्म काउंट हो गया है, आगे चल के हिसाब होगा तुम्हारा, और मैं नहीं करूंगा हिसाब, वो करेगा. चलिए, तीसरा है प्रारब्ध कर्म. सो द बिलीफ बिहाइंड दिस कर्म सिस्टम इज वी कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग कर्मास, एंड जो रिजल्ट मिलता है वो समझ लीजिए कि पैकेट वाला सिस्टम है, कि एक पैकेट खुला हिसाब बराबर हुआ, फिर नया पैकेट खुला फिर हिसाब बराबर हुआ, कुछ कुछ वैसा समझ लीजिए. एंड प्रारब्ध कर्मास आर द कर्मास which are accumulated previously and the results of these karmas are being manifested at present या इन प्रेजेंट. तो अभी आपकी जिंदगी जैसी है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रारब्ध कर्म, कि किए पहले थे उनका फल इस समय मिल रहा है, और उसके बाद जो किए थे उसके बाद में मिलेगा. मिलेगा सबका, बचेगा एक भी नहीं, बिकॉज कर्मा इज ए बिच. अब हमारे यहाँ फिलोसफी में एक डिबेट ये है कि क्या मोक्ष मरने के बाद मिलता है या मोक्ष जीते जी भी मिल सकता है. सो देयर इज ए कंसेप्ट कॉल्ड जीवन मुक्ति, लिबरेशन इन लाइफ. जीवन मुक्ति मीन्स a person who is alive but has been liberated. So liberation within life is known as Jivan Mukti. And Jivan Mukti is believed by Buddhism, by Shankaracharya. Shankar means Advait Vedant. Even by Jain philosophy and even by Sankhya philosophy. आप इनमें से पहले दो को कम से कम ध्यान रखिए, बाकी भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं. सो द कंसेप्ट ऑफ जीवन मुक्ति, विच मीन्स वी कैन अचीव लिबरेशन विद इन दिस लाइफ, इज एक्सेप्टेड बाय बुद्धिज्म एंड शंकराचार्य मीन्स अद्वैत वेदांत. इन दोनों के सामने क्राइसिस ये है, लेट अस अज्यूम समवन हैज अचीव्ड लिबरेशन ऑन ए वेरी स्पेसिफिक डे. अब लिबरेशन हुआ यानी कि कर्म बैलेंस 0 हो गया, और मान लीजिए कि वो 10 साल तक और जिंदा रह गया. सो वट एवर द कर्मास दिस पर्सन विल बी डूइंग इन रिमेनिंग 10 years, they will also be accumulated. And if the balance is not 0 at the time of his death, it means he will have to come again to destroy the balance of the karmas. इसे कैसे एडजस्ट करें कि मुक्ति मिली, 10 साल रहे फिर फंस गए, ये तो अनएंडिंग मामला हो जाएगा ना. टू सॉल्व दिस philosophical problem,
देयर इज ए बिलीफ. व्हेन वी गेट जीवन मुक्ति, तब क्या होता है? नंबर 1, जो संचित कर्म है, जीवन मुक्ति मिलते ही दे आर डिस्ट्रॉयड. यानी संचित का मतलब जिनका फल भी नहीं मिला है, दे आर डिस्ट्रॉयड. जो प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध का मतलब क्या हुआ? जिनका फल अभी मिल रहा है, जो पैकेट खुल चुका है. Since the process has been started, it cannot be stopped in between. So, the result of prarabdha karma continues because this process has already been started. And this person, after attaining liberation, will survive till the time the balance of prarabdha karma is remaining. As soon as the prarabdha karma's balance finishes, he will die. अब इस बीच में जब तक प्रारब्ध का हिसाब पूरा नहीं होता, तब तक नए कर्म इकट्ठे ना हो जाएं, तो संचीयमान जो कर्म है तीसरा, दे आर नॉट एक्युमुलेटेड. क्यों एक्युमुलेटेड नहीं है? दे आर नॉट एक्युमुलेटेड बिकॉज दे आर निष्काम कर्म. And you get a result for only those karmas which are done with a sense of attachment. क्योंकि निष्काम कर्म में अटैचमेंट है ही नहीं, so they do not produce any result. In the same sense as Buddha says them to be anasakt karma. Anasakt, asakti means attachment. अनासक्त मीन्स डिटैचमेंट के साथ, डिटैच्ड कर्मस. एंड बुद्धा हैज गिवन एन एग्जांपल कि ये जो कर्म है, दे आर लाइक रोस्टेड सीड्स. ए सीड कैन नॉट प्रोड्यूस ए प्लांट इफ इट इज रोस्टेड. सो द अनासक्त कर्म, और व्हाट वी कॉल इट इन गीता इज निष्काम कर्म, इट इज लाइक ए रोस्टेड सीड. So it doesn't produce any karmic balance. And that is why when someone has attained liberation in life and he has to survive for few more years just to finish the balance of prarabdha karma, during that time, if he is working on the basis of nishkam karma or anasakta karma, and this nishkam karma is done with the feeling of lok sangraha, so there is no further accumulation of karmic balance, and then liberation continues, and as soon as this person dies, he gets the final liberation from the cycle of birth and rebirth. ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गया? हो गया तो मैनू की ये मजाक था, ये लिख के नहीं आना गीता में, तो मैनू की ऐसे लिख के नहीं आना, दिस इज जस्ट ए जोक. अब गीता पढ़ोगे तो ऐसा थोड़ा ना है, गीता कोई की बुक थोड़ा ना भाई, इतनी गहरी किताब है, उसको पढ़ने में थोड़ा पसीना तो निकलता ही है.